हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा कितना प्यार करता है। खुदा अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतून बनकर, रात को आग का शीतून बनकर हिफाजत करता और सलामती बख्शता है। आज हमें चाहिए कि हम खुदा की मोहब्बत की तरफ देखिए। जो नशाबाज हैं, खुदा उनके लिए फरमाता है। खुदा का बंदा यशाया लिख रहा है और यशाया की मार्फत कलाम मुक़द्दस से हम उनके बारे में देखते हैं जो नशाबाजी करते हैं, जो गुनाह की सूरत में हैं, जो नशा करके अपनी जान को फरेबी से लज्जत देते हैं। तो खुदा की कलाम में लिखा है, ऐसा प्यासो, यशाया 55 बाप उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। ऐसा प्यासो, पानी के पास आओ, आओ बेजरा दूध लो, पैसा भी नहीं मोल लो, खाओ, हाँ आओ और बेजरब दूध बेकीमत लो। तुम किस लिए अपना रुपया खर्च करते हो जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत किस चीज वास्ते जो सुदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम मेरी सुनो और वो जो सच्ची, जो अच्छी चीज है खाओ। तुम मारी जान फरेबी से लज्जत उठाए, कान लगाओ और मेरे पास आओ। तुम्हारी जान जिंदा रहे और तुम्हारे साथ अब्दी ऐद यानी दौद की सच्ची नेमतें तुम्हें बख्शूंगा। मेरे अज़ीज़ो, कलामे मुक़द्दस के अंदर जो नशा में, गुनाह में या मतवाला होते हैं, तो कलामे मुक़द्दस सुन के लिए आगाह करता है। हम कितनी मेहनत करके, कोई भी इंसान है वो कितनी मेहनत करता है तो वो चीज लेकर खाता है, पीता है जो शुदा नहीं करती। कलामे मुक़द्दस यशाया लिख रहा है कि जब रोटी नहीं खाओगे तो शुदा नहीं होते। कितना नशा कर लें, कितना गुनाह कर लें, कितना कुछ खा पी लें, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाएंगे तो आपको तसल्ली नहीं होगी। और मेरे अज़ीज़ो, कलामे मुक़द्दस के अंदर खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरत बातों से लिख रहा है। वो कह रहा है कि मेरी तरफ अपना कान लगाओ और मेरी सुनो, मैं तुम्हें दौद की सच्ची नेमतें दूंगा। जिसको खुदा ने अगवा बनाया, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। सच्चा अगवा दाऊद है। दाऊद को सच्ची नेमतों से खुदा ने शेर किया। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें, नशे को, गुनाह को तर्क करें। और मेरे अज़ीज़ो, अब
कलामे मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत बात आ रही है, क्योंकि अब तो ये नशे की बात हो रही है। जो स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग की वसीला कोई उनका पेट नहीं भरता, कितनी स्मोकिंग कर लें। कोई भी नशा है कितना कर लें, लेकिन उनका पेट नहीं भरेगा। पेट रोटी से भरेगा जिसकी वसीला खुदा ने बरकत दी है। तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। बेवा की तरफ देखिए, जो अमीर बेवा थी, उसका बेटा था और दोनों माँ और बेटे ने एक मुट्ठी आटे की थी और उन्होंने क्या किया, अपने लिए रोटी तैयार की। और वो बेवा कहने लगी कि आधी रोटी मैं खाऊंगी, आधी बेटा खाएगा, फिर हमने मर जाना है। तो लीशा नबी उनके घर आ गए। लीशा नबी ने कहा, ये रोटी मैंने खानी है। तो जब लीशा नबी ने कहा कि ये रोटी मैंने खानी है, तो बेवा ने कहा, एक मुट्ठी आटा है जो मेरे पास मौजूद है और मैंने अब एक रोटी बनाकर आधी अपने बेटे को देनी है, आधी आप खानी है। तो लीशा ने कहा, नहीं, ये रोटी मेरे लिए है। मेरे अजीजों, जब लीशा को रोटी पकाकर दे दी और लीशा नबी ने खाई, और लीशा नबी ने उस घर को बरकत दी, उस घर को कहा, जा, तेरी मटकी से कभी आटा खत्म ना होगा और इस हदूद के लोग तेरे घर से खा कर जाएंगे, कभी आटा खत्म ना होगा और कभी तेल खत्म ना होगा। लीशा नबी ने उस घर को बरकत दे दी और दूसरे घरों को काल पड़ गया, वो काल के साथ मर गए, लेकिन वो उस घर से, बेवा के घर से लोग खाते रहे और उनका ना आटा खत्म हुआ, ना पानी, ना तेल खत्म हुआ। मेरे अजीजों, जब अच्छी चीजें खाओगी तो वो तुम्हें सुधा करेगी, वो सीर हो जाओगी, वो बरकत पाओगी। नशे के लिए या गुनाह के लिए, बुरे काम के लिए क्यों पैसा खर्च करते हो, जिसके लिए जो सुधा नहीं करता। जब तुम रोटी खाओगे तो सुधा हो जाओगे। तो जब रोटी नहीं, कितना नशा कर लो, कितना स्मोकी कर लो, कितना नशे के साथ तुम हो जाओ, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाएंगे तो शुदा नहीं होंगे। आज हम शुदा होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और खुदा ने आदम को भी बरकत दी। बढ़ो, फूलो और जमीन को महकूम करो। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने लोगों को नशे के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए नहीं पैदा किया। खुदा ने इसलिए पैदा किया था कि बनी इंसान
खुदा की हजूरी में झुके, खुदा की इबादत करे। मेरे अज़ीज़ों, मेरी या आपकी इबादत खुदा को कुछ नहीं, खुदा के लाखों फरिश्ते जो हर वक्त कदोस 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 पुकार रहे हैं, हमें प्यार करता है। हमको खुदा ने फरिश्तों से अफजल बनाया, बरकत दी। फरिश्तों पर भी आप हुक्म करते हैं, फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। जब गुनाह को, बदी को, बुरे कामों को छोड़ेंगे तो तब आदम ने खुदा के हजूर आएगा। आदम को खुदा ने अपने हाथों से खलक किया था और फरिश्तों को खुदा ने कहा हो जाओ। आज फरिश्तों की तरफ देखें, वो हर वक्त कदोस 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 पुकारते हैं और खुदा की हम्मत करते हैं, और वो सांस भी नहीं लेते। वो उनके जबान से हर वक्त खुदा का जलाल निकल रहा है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, नशे पर गालिब आए, गुनाह पर गालिब आए, गुनाह को रद्द करें, ताकि आपकी जिंदगी खुदा के हजूर कबूल ठहरे। और खुदा का बंदा यशायाह लिख रहा है, मेरी तरफ अपना कान लगाओ और मेरी सुनो। कौन कह रहे? खुदा कह रहा है, मैं तुम्हें दाऊद की सच्ची नेमतें दूंगा। दाऊद को किसकी नेमतें मिली थी? किसकी बीवियां मिली थी? दाऊद को सौल की बीवियां, दाऊद को सौल का सारा माल खुजाना दिया गया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब तौबा नहीं करेंगे तो हम सच्ची नेमतें नहीं ले सकते। मत सोचें कि हम सच्ची नेमतें ले लेंगे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस इफिसियों के खाते में पौलुस रसूल लिख रहा है, नशेबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होता होगा। हवस करने वाला जो देख रहा कि इसने इतना कुछ बना लिया, मैं वहां पे रह गया हूं, मैंने मेहनत करके क्या किया? मेरे अज़ीज़ों, हवस करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। चुगलियां करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज बुत परस्तों से पीछे हट जाएं, ताकि कोई भी बुत परस्ती तुझे याद दिलाता, पैसा देता, उससे पीछे हट जाएं, ताकि आप खुदा की बादशाही को भूल ना जाएं। बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी बाइबल की तालीम नहीं दे रहे, बल्कि वो रुपया पैसा देकर तालीम देते हैं, गुमराह करते हैं, ताकि वो खुदा की बादशाही के वारिस ना हो जाएं। नशा करने वालों, गुनाह करने वालों, वो खादिम,
जो आपको कलामी मुकद्दस की वसीला से आपकी तरबियत कर रहा, वो आपके साथ मोहब्बत करता है। जो खुद नशाबाजी कर रहा है या खुद गुनाह कर रहा है और दूसरों को बाइबल की तालीम भी दे रहा है, वो खादम नहीं। उनकी बातों में गंभरा ना होना, उनकी बातों में कभी ना आना, ताकि वो खुदा की बादशाही के अंदर लेकर जाने वाले नहीं। मेरे अज़ीज़ों, वो पेट के पुजारी हैं, वो सिर्फ पेट भरना जानते हैं, लेकिन वो खुदा की बादशाही से जुदा कर रहे हैं। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करके नशे पर गाली बाकर किसी किस्म का हमारी जिंदगी के अंदर नशा है तो उसे छोड़ें। ऐ प्यासो, पानी के पास आओ, पानी खुदा है, प्यासों को पानी पिलाता है। वो कह रहे हैं मेरे पास आओ, अगर तुम्हारे पास पैसा भी नहीं तो मूल लो। अगर पैसा नहीं तो मूल कहां से लेंगे? मेरे अज़ीज़ों, अपनी खुदा को कबूल करेंगे, खुदा की हजूरी में आएंगे, खुदा को जान लेंगे, तो वो पैसा है, वो आपकी मेहनत का पैसा है। जो खुदा की हजूरी में मेहनत करेंगे, खुदा की हजूरी में मेहनत करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको बरकत मिलेगी, आपके लिए आसमान खुल जाएगा, आपके लिए आसमान खुला हुआ नजर आएगा। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम अपनी रफ्शों पे, अपने ख्यालों पे, अपनी जिंदगी पे गौर कर लें, तौबा करें, ईमान ले आए और खुदा को कबूल करें। मेरे अज़ीज़ों, जो किसी किस्म का नशा करता है वो खुदा को अपनी जिंदगी से बाहर खारिज कर देता है, निकाल देता है, और यह झूठ बोलता है वो भी खुदा को खारिज कर देता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबे करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। आज के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावन में कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है। तो मेरी कुव्वत, तो मेरी निजात, तो मेरी जिंदगी है। खुदावन आज के कलाम की वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, और जो किसी भी नशे की हालत में है तो खुदावंत उनकी नशे की लानत को तरक कर, उन जिंदगियों को बहाल कर, ताकि खुदावंत वो जिंदगियां तेरे हसूर आएं, तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरे अजीम नाम को जाहिर करें। तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैद करने में धीमा, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, तेरी बरकत, तेरी जलाल के लिए। ऐ खुदावन, तू अपनी पाकरू को भेज, जो गुनाह में है खुदावन तुम जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आजिम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, आज की खूबसूरत दिन के लिए।
तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को प्यार किया, बच्चों को तूने प्यार किया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ओ वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा, वापस मानी अपनी पकड़ को नाजिल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, बरकत से लबरेज कर, पाक रूह से मामूर कर। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। आज की कलाम के वसीला वापस मानी सुनने वाले लोगों को बरकत देना, ताकि वो अपनी जिंदगी को खुदा तेरे ताबे कर सकें और तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तुझ में बढ़े और तेरे नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शुक्र में गनी है। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज़ो कारिब के साथ हो। अपनी पनाह में रख। वापस मानी जो इस दुआ के मुंतज़िर हैं, खुदावंद उनके लिए आसमान को खोल। जो दुआ सुनकर अपनी जिंदगी को बदलते हैं, जो दुआ सुनकर शिफा पाते हैं, खुदावंद जो दुआ सुनकर बरकत पाते हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो। उन जिंदगियों को अपनी जलाल के लिए बेदार कर, बरकत से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो खुदावंद तेरे हाथ से और नहीं झुकते, खुदावंद तुम जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का बरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी इस दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरे जलाल को मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। वापस मानी मैं उन बेटियों को तेरे मजहबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। मैं उन भाइयों को, बहनों को, अजीजों को, उन बीमारों को तेरे मजहबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जो दुखों में है, जो मुसीबत में है, जो खुदावन जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। वापस मानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरी हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इजहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। यीशु नासरी, तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चुमकी है। कैर करने में धीमा है, शुक्र में गनी है। पाक खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ।
बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों की खुदा, कबीलों की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। और उन कॉलोनियों के लिए मैं तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। जिन बेटियों के, जिन भाइयों के, जिन बहनों के सिर ढांके हुए हैं, खुदावंद तू उनके सिरों को नंगा नहीं करना चाहता, बल्कि खुदावंद तू सिर ढांकने वाला है। खुदावंद तो अपने लोगों को सिर ढांकने के लिए जगह मुहैया करता है। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनकी हिफाजत कर, उनको बरकत दे। उनकी बरकतों को अपनी जलाल से मामूर कर। वापस माने अपना आसमान खोल, उनकी बरकत के लिए अपना आसमान खोल दे, ताकि उनके लिए रास्ता मेहवार कर। ताकि तू जिंदा है, तू एक सत्य मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शुकित में गनी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।